स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो हमने जो न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ चुके थे, तो इसमें प्रोटीन पढ़ेंगे आज हम, विटामिन पढ़ेंगे और जल वगैरह पढ़ेंगे आज इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? एक शरीर निर्माणकारी तत्व है। क्या है? प्रोटीन जो है एक शरीर निर्माणकारी तत्व है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। इसकी खोज जो किसने की थी? प्रोटीन की खोज की थी मुल्डन ने, और नाम दिया था बर्जीलियस ने। और प्रोटीन का निर्माण किससे मिलकर हो रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन चार से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और कार्बोहाइड्रेट का जो होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीन होते हैं, ये ध्यान रखना। अब आता क्वेश्चन, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। हमने पीछे बताया था कि डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का। इसमें ये भी एक दिया पॉइंट। और अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो 20 प्रोटीन होते हैं, ये लिखा हुआ जो। अब नोट में पढ़ते हैं। शरीर में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है। अब प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? सोयाबीन है, तो सोयाबीन से जो हमें 46% प्रोटीन प्राप्त होती है, और दालों से हमें 25% प्राप्त होती है। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? क्वाइस्कर रोग हो रहा है और मैरास्मस रोग हो रहा है। दो रोग होते हैं, क्वाइस्कर हो जाता है, एक मैरास्मस रोग हो जाता है। अब इनके स्रोत पढ़ते हैं और उनसे कौन सी प्रोटीन प्राप्त हो रही है हमें, ये ध्यान रखते हैं। अंडे से कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है? ये अंडे से प्राप्त होती है एल्बुमिनियम। रक्त से प्राप्त होती है ग्लोबिल्यून और ग्लोबिन। रक्त में जो प्रोटीन होती है वो होती है ग्लोबिनियन और ग्लोबिन। मांसपेशी में होती है एक्टिन और मायोसिन। नाखून, खुर, सींग, बाल, इन सब में जो प्रोटीन होती है वो केराटिन होती है। और दूध में जो होती है केसीन प्रोटीन होती है। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम कहते हैं उनमें होती है हिस्टोन प्रोटीन, ये हम पीछे पढ़े भी हैं। अनाज में होती है ग्लूटीन और दालों में होती है प्रोलैमिन्स। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन। तो इन्हें विशेषकर ध्यान रखना है कि अंडे में कौन सी हो रही है, रक्त में कौन सी प्रोटीन है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन इनमें से। अब आगे हम पढ़ेंगे वसा, लिपिड। तो इसमें जो वसा जो हमें प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से हमें जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो होती है 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो वसा जो है जल में अघुलनशील है, परंतु जो कार्बनिक तरल होते हैं उनमें घुलनशील होती हैं। वसा जो जल में तो अघुलनशील है, परंतु कार्बनिक तरल जो होते हैं उनमें घुलनशील होती है। वसा में अम्लीय 3 और प्लस ग्लिसरीन 1 होता है। अब आता है नोट जो पढ़ेंगे, ध्यान देखेंगे यहाँ पर। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन आता है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, किस न्यूट्रिशन से होती है? तो वो कार्बोहाइड्रेट है। शरीर को सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, जो 50 से 75% ऊर्जा जो हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कि प्रति ग्राम से पूछता है, तो वो हमें प्राप्त होती है वसा से। वो कैसे? देखो, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हमने पीछे पढ़ा है तो उसमें हमने बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ लिपिड जो वसा है, तो वसा से हमें जो प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है 9.62 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर 62 की जगह 63 होगा, ये मिस्टेक हो गई है, ज़रा ऊपर ध्यान रखना है। जो ऊपर बताया गया है 63 है, तो यहाँ पर 63 होगा, ये मिस्टेक है, ध्यान देना। अब ये आगे पढ़ते हैं हम। वसा जो पढ़ लेते हैं, तो उसमें वसा जो 2 प्रकार की है, एक संतृप्त है, एक है असंतृप्त। तो 2 प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है, संतृप्त और असंतृप्त। हम पढ़ेंगे संतृप्त। तो जो संतृप्त होती है उसमें हो गई, उसमें क्या होता है, ठंडों में जो जम जाती है। हाँ, संतृप्त वसा वो होती है जो ठंडों में जम जाती है और गर्मियों में पिघल जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नारियल होता है, तेल होता है, घी होता है, मक्खन है, डालडा है, पॉम ऑयल है। तो ये जो होती है संतृप्त होती है, जो ठंडों में तो जम जाती है और गर्मियों में पिघल जाती है, तो इसे कहेंगे संतृप्त। और इसे कहेंगे ये असंतृप्त, जो ये ठंड में जमती नहीं है, ठंड हो या गर्मी हो ये जमती नहीं है। जैसे सरसों का तेल है, ना गर्मियों में जमेगा ना ठंडों में जमेगा। सूरजमुखी का तेल हुआ, मूंगफली का तेल हुआ, अलसी का तेल, मछली का तेल। और ये और ध्यान रखना, मछली के तेल में जो
ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसमें मछली के तेल में जो होता है ओमेगा 3 होता है, वो जो फैटी एसिड होता है। अब आता है संतृप्त के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक नोट जो नीचे लिखा हुआ ब्लैक पेन से, इसमें लिखा अधिक मात्रा में हानिकारक होता है। अगर अधिक मात्रा में हम संतृप्त वसा लेंगे तो वो हानिकारक होता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाती है वसा हमारे शरीर में, बॉडी में। अब आगे पढ़ेंगे हम विटामिन। तो विटामिन जो है इसकी खोज किसने की? हॉकिंस ने। नाम जो दिया था विटामिन का, फंक ने दिया था। अब विटामिन नहीं मिलती मतलब ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और इसका कार्य जो है विटामिन का क्या है? इसका कार्य है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मतलब इसका जो उपाचीय क्रिया है, इसका जो रेगुलेट करने का काम होता है, उपाचीय क्रिया को रेगुलेट करने का काम होता है विटामिन का। अब इसके जो घुलनशीलता के बारे में पूछते हैं कि विटामिन कौन सी घुलनशील है और कौन सी नहीं घुलनशील है। तो विटामिन जो जल में जो घुलनशील है वो BC है, और वसा में जो घुलनशील है वो है ADEK। तो ये ध्यान रखना। अब हमें इनके रासायनिक नाम याद करने विटामिनों के, तो इनकी याद करने की ट्रिक हमें ध्यान देनी है। ट्रिक ध्यान रखना, रथ पर एक टोपी, रथ पर एक टोपी। तो इनसे ही हमें सारे याद हो जाएंगे इनके रासायनिक नाम। देखो, रे से रेटिनोल, विटामिन A का नाम क्या है? रेटिनोल। थे से थियामीन, विटामिन B का नाम है। और पर ये ध्यान रखना नहीं। फिर बात को एक ऐसे ये हो जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल किसमें? विटामिन C में। और कैसे होगा? कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का नाम है। और जो विटामिन E है तो टे से टोकोफेरॉल, और फे से फिलोकिकबिनोन। तो ये होगा विटामिन K का नाम। तो ये इनके रासायनिक नाम हो जाएंगे। हमें ध्यान रखना ट्रिक का, रथ पर एक टोपी। अब आता है विटामिन A। तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हम पहले भी पढ़े थे, रतौंधी और जीरोपैथेलेमिया। तो जीरोपैथेलेमिया मतलब ये रोग है जो आँख का सूख जाना होता है, शुष्क हो जाती है जिसमें आँख। अब जब विटामिन A जो भरपूर मात्रा में मिले, नोट में देखेंगे गोल्डन राइस में विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है। गोल्डन राइस में विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, ये ध्यान है, एंटी इन्फेक्शन। अब हम पढ़ेंगे विटामिन C। B हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम C पढ़ लेते हैं। ये विटामिन C तो एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन C का एस्कोर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ये इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है, ये नाविकों में रोग हो जाता है। जो नाविक होते हैं उनमें भी ये रोग हो जाता है स्कर्वी नामक, और मसूड़ों से खून आना भी रोग होता है इनमें। और ये विटामिन C की मात्रा मतलब किन में पाया जाता है? खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। आंवले में सर्वाधिक होता है। और गर्म होने में विटामिन C की एक विशेष बात है कि गर्म होने पे सबसे पहले नष्ट हो जाता है। और ये जो है मूत्र द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन भी है। तो मूत्र द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन C है। इतनी बात विटामिन C में ध्यान रखनी है। हम पढ़ेंगे विटामिन D। विटामिन D है का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन C का क्या है? विटामिन D का जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या रोग होता है? बच्चों में जो रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, हड्डी कमजोर। और इसका स्रोत क्या है? सूर्य में प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होता है, उससे हमें विटामिन D प्राप्त होती है। और नोट, विटामिन D जो है हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। ये ध्यान रखना कि विटामिन D जो है हार्मोन की, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है? तो विटामिन D होता है। अब पढ़ेंगे हम विटामिन E। विटामिन टोकोफेरॉल जो ब्यूटी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से जो हमें बांझपन हो जाता है। और इसकी स्रोत क्या? अंकुरित अनाज जो होते हैं तो वो विटामिन E के भरपूर मात्रा में स्रोत होते हैं। अब पढ़ेंगे नीचे विटामिन K, फिलोक्विनोन। विटामिन K क्या होता है? रक्त का थक्का जो होता है, रक्त जब हमारा रक्त बहता है तो थोड़ी देर बाद जब रुक जाता है तो वो विटामिन K की वजह से ही जम पाता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में अगर विटामिन K की मात्रा है तो वो जल्दी जम जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K होता है। अब आता है विटामिन B1, थियामीन। तो विटामिन B1 है थियामीन, इसका रासायनिक नाम है थियामीन। तो इसकी कमी से होता है बेरी रोग। और नोट ये ध्यान रखना, पोलिश चावल में विटामिन B1 जो होता है अनुपस्थित होता है। विटामिन B जो बन होता है वो पोलिश चावल में अनुपस्थित होता है। अब पढ़ेंगे विटामिन B2, राइबोफ्लेविन।
तो राइबोफ्लाविन में मतलब क्लोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से क्लोसिस रोग हो जाता है, जिसमें होंठ फटना, मुंह में छाले पड़ना हो जाता है, जिसमें हम बिकासूर कैप्सूल जो महत्वपूर्ण होता है। अब B3 का जो है नाम है नियासिन, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा अर्थोडिस सिंड्रोम भी रोग हो जाता है। विटामिन B5 पढ़ेंगे जो है पेंटाथिनिक अम्ल, तो इसमें पेंटाथिनिक की अम्ल इसका रासायनिक नाम है, और जिसकी कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम जो होता है वो हो जाता है हमें। और B9 विटामिन B9 तो ये है फोलिक एसिड, तो इसकी कमी से होता है हमें एनीमिया रोग, जो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अब पढ़ेंगे विटामिन B12 साइनोकोबिलिन, तो इसका है B12 में जो होता है कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट धातु होती है। अब ये हम नोट्स पढ़ेंगे, तो इसमें विटामिन A में जो संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन A को जो नोट्स महत्वपूर्ण थे वो ध्यान देना है हमें कि विटामिन A में क्या होता है? संक्रमण रोधी विटामिन कौन सी है? विटामिन A है। और विटामिन A का संश्लेषण जो कहाँ होता है? वो यकृत में होता है। और विटामिन 12 जो है ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में भी नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। और दूध में विटामिन C नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये हमारे विटामिन्स थे। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण, जिनसे हम खनिज लवण जो होते हैं हमें इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, खनिज लवणों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन मानव शरीर के लिए आवश्यक है खनिज। अब ये ध्यान रखना, सोडियम जो होता है वो रक्तदाब को नियंत्रण करता है। पोटेशियम क्या करता है? पेशियों को संकुचन करता है। कैल्शियम जो होता है हड्डियों को मजबूत और रक्त स्कंदन करता है। फास्फोरस दांतों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। और लोहा हीमोग्लोबिन के लिए है, ग्लोबिन के लिए। आयोडीन घेंगा और गलकंड के लिए, बचाव के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना है कि सोडियम किसके लिए ज़रूरत है और पोटेशियम की किस क्या कमी को दूर करता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम नीचे पढ़ेंगे जल। जल क्या है? तो जल जो हमारे बॉडी में है 65 से 75% जो हमारी मात्रा होती है वो जल की होती है हमारी बॉडी में। और जल से जो हमें 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कि 0 मतलब जल से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अगला पॉइंट है कि एक दिन में जो है जल की मात्रा 4 से 5 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। अब जल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल की कमी से जो है निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, रोग हो जाता है, जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। अब डिहाइड्रेशन की कमी में हम ORS का घोल दिया जाता है। ORS की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये ORS की फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना। अब जो इसकी ORS की घोल की खोज जो की थी वो किसने की थी? वो दिलीप महालनोबिस ने की थी, ये ध्यान रखना। और इसके लिए इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी दिया गया है, और इनकी अब डेथ हो चुकी है। अब पढ़ते हैं ये संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार होता है एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन जो है 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए, कि इतनी मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना ज़रूरत होती है। ये एक हमारा संतुलित आहार होता है। अब जो ये नोट ध्यान रखना कि सरसों के तेल में अगर ओर्जिमोन के तेल की मिलावट से की जाती है तो उसे हमें ड्रोप्सी रोग हो जाता है। अगर सरसों के तेल में ओर्जिमोन के तेल की मिलावट की जाए तो उससे ड्रोप्सी रोग होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो आज की ये हमारी पोषण वाली क्लास थी न्यूट्रिशन की, और ये आज चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो क्लास देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।